यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा वाटर चैप्टर जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे नए चैप्टर का नाम है प्लांट्स। तो आज हम इसमें स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको माय बॉडी पढ़ाया था, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, फिर वो क्या क्या काम करते हैं, है ना। ऐसे पढ़ा था ना। तो इसी तरह ये बॉडी किसकी है, ये प्लांट की बॉडी है। तो हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ये मैंने एक छोटा सा फ्लावर प्लांट बनाया है, ठीक है। तो इसमें हम इसके पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले ये अपर पार्ट जो है सभी बच्चों को पता होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर, ठीक है। जो ये पार्ट होता है किसी भी पेड़ का, उसके ऊपर वाले हिस्से में जो भी चीज़ें लगती हैं, फल या फिर फूल, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लावर, ओके। तो उसके बाद है ये हमारी जो ब्राउन कलर से ये आ रही है लाइन, इसे हम बोलते हैं प्लांट की बॉडी। यानी कि किसी प्लांट की जो बॉडी है, आपने देखा होगा कोई प्लांट पतलू से छोटू से होते हैं, कोई प्लांट बहुत बड़े बड़े बहुत बहुत मजबूत होते हैं। तो उनकी जो ये बॉडी ट्रंक होती है, इनको हम बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। स्टेम क्या होता है? प्लांट का एक तना होता है, ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं कि जो प्लांट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा मजबूत है, या फिर कितना ज़्यादा पतला है, ठीक है। तो जिस चीज़ से हम ये पता लगाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेम, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? स्टेम के ऊपर जितने भी पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, वो सारे लगते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारा जो ये चीज़ें हैं, ये आप सभी को अच्छे से पता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन लीव्स। क्या बोलते हैं? ग्रीन लीव्स, यानी कि पत्ते, ठीक है। हर एक पेड़ में पत्ते होते हैं ना, किसी के बड़े पत्ते होते हैं, किसी के छोटे, और किसी के सॉफ्ट होते हैं, तो किसी में थोड़े थोड़े कांटे लगे होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लीफ। प्लांट के इस पोर्शन का नाम है लीफ, पत्तियाँ। उसके बाद ये आप ध्यान से देखिए, पत्ते के पास ये छोटा सा एक निकल रहा है, इसे हम बोलते हैं बीज। क्या बोलते हैं? बीज हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सीड्स। ये सीड्स क्या करते हैं? जब ये सीड छोटा सा ग्रो करता है, उसके बाद जो इसका आगे से ये छोटू सा मुंह बना हुआ है, यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है। जब ये बर्स्ट होगा यानी आगे से टूटेगा, तो इसके अंदर से छोटे छोटे फिलामेंट्स निकलेंगे और वो बड़े होके क्या बन जाएंगे? फिर से इस तरह का फूल बन जाएंगे। देखा है ना आपने, फूल से खिलने से पहले एक छोटा सा बेबी बर्ड होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? सीड्स। प्लांट के वो क्या हैं? सीड्स हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट है जो ये पोर्शन है, प्लांट के ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसके बारे में हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके बाद प्लांट का वो वाला पोर्शन जो कहाँ पे रहता है? मिट्टी में रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आधा प्लांट ऊपर होता है और आधा ज़मीन के नीचे होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर होता है ना। जब आप कोई नया पौधा लगाते हैं तब भी आपने देखा होगा कि हम उसका कुछ पोर्शन जो है वो मिट्टी में दबा देते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं जो मिट्टी के अंदर रहती हैं, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं जड़ें। क्या बोलते हैं? जड़ें। और इंग्लिश में इसका नाम है रूट्स। क्या बोलते हैं इसे? रूट्स। तो प्लांट की ये क्या है? रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट्स में हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, है ना। तो रूट्स पानी यहाँ से लेके जब हम यहाँ पे पानी डालते हैं तो वो कहाँ जाता है? ऐसे ऐसे ऊपर जाता है। तो सारे फ्लावर्स को और जितने भी पत्ते हैं, सीड्स हैं, फ्रूट हैं, उन सभी को जो पानी है वो रूट्स के थ्रू मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर किसी प्लांट की रूट्स जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, वो प्लांट उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि जो ये जड़ें हैं ये मिट्टी के अंदर दबी होती हैं,
तो इन्होंने प्लांट को क्या किया होता है, ज़ोर से कस के पकड़ा होता है ना। तो जितना ज़ोर से ये प्लांट को पकड़ के रखते हैं, प्लांट उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये हमारे थे प्लांट्स के कुछ पार्ट्स थे, है ना। तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के कुछ पार्ट्स के नाम। तो ये क्या क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आज का आपका क्या काम है, आपने इस प्लांट को अच्छे से अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, फिर उसमें कलर्स करने हैं, और जो ये सारे पोर्शंस हैं इनके नेम भी लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।